ये आपके भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा से संबंधित जो मॉडल पेपर है, जिससे क्वेश्चन है जो आपके लिए एग्जाम में हाल में जो होने वाले एग्जाम ना आपको उसके लिए बहुत ज़रूरी हो सकते हैं। तो इनमें से ये सभी क्वेश्चन आपके पहले एक वीडियो में हो चुके हैं, तो इन क्वेश्चनों को हम आगे करते हैं और इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं, जो हमने यहाँ तक 25 तक के क्वेश्चन कर लिए थे, 25 के आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं इनको हम यहाँ से रीड करेंगे और इनके आंसर जानेंगे, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और आपके लिए हो सकता है शायद इसमें से क्वेश्चन फंस जाएँ, कितना ज़रूरी भी हो सकता है, इसलिए हम इनको देखते हैं। आपके अंदर पहला क्वेश्चन है जो 25 नंबर का है, हमने 25 नंबर का कर लिया था वैसे, कि वैश्विक दर्शन के प्रणेता कौन है, यानी ये वैश्विक दर्शन जो है इसके प्रणेता यानी इसको शुरुआत करने वाले कौन है। तो हमने इनके आंसर भी जान लिया था कि हमारा कि जो कणाद जी थे इनको हम वैश्विक दर्शन के प्रणेता के रूप में जानते थे, तो हमने इसका आंसर भी पहचान लिया था। अब देखते हैं 26 नंबर में क्या कह रहा है कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने ग्रीन हाउस प्रभावों की भयावहता को प्रस्तुत किया, यानी उसको इंगित किया कि बताया कि यह जो ग्रीन हाउस के प्रभाव हैं कितने भयावह हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, के कारण और इस प्रभाव और इसके साथ साथ इसकी समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इंगित किया। तो उसमें कौन किस वैज्ञानिक ने किया था, ये आपको ऑप्शन में दे रखे हैं। अल्बर्ट ने दे किया था, जीन बेपिस्ट फुरियर ने किया था, रमेश चंद्र जोशी ने किया था, या मैकाले ने किया था। तो आपको याद रखना, ये आपको ज़्यादा क्वेश्चन कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा है। इसका राइट आंसर जो है वी नंबर है कि जीन बेबिस्टर जी थे, इन्होंने ही सबसे पहले ग्रीन हाउस के प्रभावों की भयावहता जो थी, उसकी प्रॉब्लम थी, उसको सबको इंगित किया था, उसको समझ बताया था, यानी एक प्रकार से उन्होंने हिंट दिया था कि ऐसा हो सकता है प्रॉब्लम। आगे जो अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर की, सुनामी बेल्ट के रूप में निम्न में से किन देशों को चिन्हित किया गया है। अब इस सुनामी बेल्ट के रूप में जो देश होते हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया, भारत, यानी इन सभी देशों को, इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी देशों को इंगित किया गया। साथ में दक्षिण जो सेंट्रल दक्षिण आपका सेंट्रल एशिया है, साउथ एशिया हो गया, या आपका साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया, इसको क्या किया गया है, सुनामी बेल्ट के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनसे श्रीलंका, इंडोनेशिया, भारत आदि भी देश भी आते हैं। 28 नंबर का आपका है कि देने में ही जीवन का सच्चा आनंद है। ये जो एक कोटेशन है कि देने में ही जीवन का सच्चा आनंद है, यह मत किसने दिया है। तो आपको याद रखना है, यह मत किसने दिया है, सेंट जोसेफ के शिक्षक और कांची परमाचार्य, यानी इनके जो अनुयायी थे कांची परमाचार्य के, सेंट जोसेफ के शिक्षक, उन्होंने दिया था। तो आपको इसका राइट आंसर ए बी दोनों है, लेकिन ये आपको इनमें से एक हो तो आपको याद रखना कि पहला नंबर ही आपको टिक करना है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अग्नि की उड़ान नामक जो पुस्तक है वो किन्होंने लिखी है। अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक जो है आपकी किन्होंने लिखी है, महात्मा गांधी ने लिखी है, नेहरू जी ने लिखी है, सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है, एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। तो आपको पता है कि अग्नि की उड़ान जो भी लिखी है ये आपकी किसने लिखी है, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखी है। आपको याद रखना है, अग्नि की उड़ान एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई आप इनकी आत्मकथा है, और ये 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी, भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उद्योग समूह टाटा, जो टाटा ग्रुप होता है ना, आपका टाटा ग्रुप है आपका, इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, ये कौन हैं। तो आपको याद रखना है, मुकेश अंबानी, जमशेद टाटा, अडानी, धीरू भाई टाटा। तो आप ये सब कन्फ्यूज करने के लिए रखा है आपको, जमशेद जी टाटा जी जो हैं ये इसके उद्योग जो टाटा समूह ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, उसके संस्थापक है, जिसके आपके सुई से लेकर के नमक तक भी आता है टाटा का, तो वही आपको वही जमशेद टाटा है, टाटा ग्रुप के संस्थापक। अगला है कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, यह कथन किसका है, यानी भारत की जो आत्मा है ना, रियल में भारत की आत्मा गाँव में बसती है, तो ये कथन किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, नेहरू जी का है, गांधी जी का है, या बोस जी का है। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि जो गांधी जी थे ये कहते थे कि जो भारत की आत्मा है वो गाँव में बसती है, कहाँ बसती है, गाँव में बसती है। तो याद रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गांधी जी। इसके राइट आंसर नहीं, गांधी जी कहते थे कि भारत की जो आत्मा है गाँव में बसती है। भगवान का सबसे बड़ा सेवक कौन है। अब ऐसे आपकी लॉजिकली क्वेश्चन थोड़ी पूछ लेता है कि भगवान का जो सबसे बड़ा सेवक किसे माना गया है या किसे कहते हैं लोग। तो आपको याद रखना कि जो व्रत करते हैं वो भगवान की सेवा करते हैं, जो पूजा करते हैं वो भगवान की सेवा करते हैं, जो भगवान के सेवकों की सेवा करते हैं उनको भगवान का सबसे बड़ा सेवक माना गया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। भगवान ये खुद कहते हैं कि मेरे बच्चों की सेवा करो, मेरी पूजा करने, मेरे बच्चों के लिए हेल्प करो, उनकी सहायता करो, मेरी पूजा करने के बराबर है। लेकिन लोग क्या है, लोगों को दिखावा करने में बिजी हैं। तो जो भगवान की सेवा करते हैं उनको सबसे बड़ा सेवक माना गया है, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध को लोगों ने भगवान का कौन सा अवतार माना है, आपको पता है कि महात्मा बुद्ध के जो उनके त्याग था, उनके जो ज्ञान थे, उनके अकॉर्डिंग महात्मा बुद्ध को लोगों ने भगवान का कौन सा अवतार माना है, तो नवा अवतार माना है। याद रखिएगा, भगवान का नवा अवतार, भगवान विष्णु का नवा अवतार मानते हैं महात्मा बुद्ध जी को। उपासना की किसकी करनी चाहिए, अब आपके इसमें क्वेश्चन है, उपासना में किसकी करनी चाहिए। उपासना जानते हैं ना, व्रत, व्रत हमें किसका करना चाहिए, प्रकृति का करना चाहिए, ईश्वर का करना चाहिए, भूत प्रेतों का करना चाहिए, इन सब के करना चाहिए।
तो आपको पता है कि ईश्वर की हम उपासना करते हैं, और साथ में अपने विचारों का भी व्रत करना चाहिए। याद रखना है, इतना विचारों का व्रत आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। उपासना में क्या करो ना, विचारों का भी करना चाहिए और ईश्वर का तो करना ही चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 35 है आपका कि धार्मिक मतभेदों में समन्वयकारी प्रसिद्ध संत कवि कौन थे। अभी धार्मिक जो मतभेद थे उनमें से समन्वयकारी प्रसिद्ध संत कवि कौन थे। दादू थे, जायसी थे, रसखान थे, कबीर संत दास थे। तो आपको याद रखना है जो संत थे इन्हें कबीर संत कबीर कहते हैं, कवि कहते हैं, कबीर जी थे। ये धार्मिक मतभेदों के समन्वयकारी प्रसिद्ध कवि थे। कहते हैं कि जब इनकी डेथ हुई थी इनकी बॉडी फूलों में परिवर्तित हो गई थी, ऐसा पढ़ा गया है। तो आपको याद रखना है कि ये कबीर दास जैसे संत कवि हैं जो धार्मिक मतभेदों के समन्वयकारी के रूप में सिद्ध हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह मुस्लिम बहुल देश कौन सा है जहाँ रामलीला बहुत प्रसिद्ध है। देखो पाकिस्तान में तो है थोड़ी बहुत, लेकिन सबसे और भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। याद रखिए कहाँ पे है आपका, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया ऐसा देश है जहाँ पे रामलीला थोड़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है पाकिस्तान की अपेक्षा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ज्ञान के विकास के लिए क्या आवश्यक है। अब ज्ञान के विकास के लिए क्या आवश्यक है, ट्यूशन ज्ञान के विकास के लिए आवश्यक है, ये तो हम पास होने के लिए ट्यूशन पढ़ते हैं। शिक्षक हाँ हो सकते हैं, स्वाध्याय और अधिक पुस्तकें। ज्ञान के विकास के लिए स्वाध्याय जरूरी। शिक्षक क्या कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है। शिक्षक आपका जो होता है ना रास्ते के समान होता है, रास्ता में आपको चलना खुद पड़ता है। शिक्षक बताता है कि रास्ता कहाँ जाता है, बल्कि चलना तो खुद होता है ना। तो स्वाध्याय करना पड़ेगा, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ रीडिंग करनी पड़ेगी आपको। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपके लिए ज्ञान के विकास के लिए बहुत आवश्यक माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ हैं। अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो आपको ये पता है कि अजंता की गुफाएं जो हैं महाराष्ट्र में है। कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है कि जावा की धार्मिक इमारतें क्या कहलाती है। जावा में जो धार्मिक इमारतें होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। उनको मंदिरों के नाम से कहते हैं, देवस्थान कहते हैं, चांदी कहते हैं, या देवालय कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो जावा की धार्मिक इमारतें हैं उन धार्मिक इमारतों को मंदिर के नाम से जाना जाता है। राइट। अगला क्वेश्चन 40 नंबर का आपका कि विक्रमी संवत कब प्रारंभ हुआ था। अब विक्रमी संवत कब प्रारंभ, जब विक्रमादित्य राजा थे उस समय से उन्होंने शुरू कर दिया था। तो 200 ईसा पूर्व, 98 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व या 23 ईसा पूर्व। तो आपको याद रखना कि 58 ईसा पूर्व आप लोग जब संवत में और ईस्वी माइनस करते हैं तो 58 वर्ष का इससे आपका गैप आता है, अंतर आता है। तो आपका 58 ईसा पूर्व पहले विक्रमी संवत प्रारंभ कर दिया गया था। राइट। और 41 नंबर में आपका है कि फुटबॉल के लिए प्रथम अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन से। आपको एक बात हम बता दें कि जो प्रथम फुटबॉल, प्रथम क्रिकेट और कब फुटबॉल की स्थापना हुई, इन सब चीज़ों कुछ क्वेश्चन आप खुद से रीड कर लीजिएगा, गूगल सर्च कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी काम की चीज़ें हैं। और अभी हाल ही में जैसे नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, इस तरह की चीज़ें जैसे कहाँ पे जीता, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत लर्न कर लीजिएगा। और अभी तो मैच भी हो रहे हैं, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, आते नहीं लेकिन आ सकते हैं। इसमें से फुटबॉल के लिए प्रथम अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन से थे। डॉक्टर BC राय, PK बनर्जी, सुब्रत मुखर्जी, S माथुरी। तो आपको याद रखना है कि जो फुटबॉल के लिए प्रथम अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी हैं वो कौन है, PK बनर्जी जी हैं। कौन है, PK बनर्जी। गंगा का उद्गम स्थल कौन सा माना जाता है। गंगा का उद्गम स्थल, यमुना का उद्गम स्थल, इस तरह कुछ जो खास नदियाँ हैं ना भारत की, उन नदियों का उद्गम स्थल भी देख लीजिएगा। तो बद्रीनाथ, मानसरोवर, गोमुख, अमरनाथ, जो थोड़ी धार्मिक हों, डिवोशनल हो, जिन आपको थोड़ी धार्मिक से जुड़ी हुई हों, उनसे थोड़ी क्वेश्चन आप लोग रीड कर लीजिएगा। जो स्थान है जैसे प्रयागराज हो गया और जहाँ पे कुंभ मेला लगता है, ये सब चीज़ें भी आप थोड़ी लर्न कर लीजिएगा। तो गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है, गोमुख है। याद रखिए गोमुख गंगा का उद्गम स्थल है। कित्तूर की महारानी जिसने अंग्रेजों के कई बार छक्के छुड़ाए। थोड़ी वीरतापूर्वक क्वेश्चन है कि कित्तूर की महारानी कौन सी हैं जिन्होंने कई बार अंग्रेजों छक्के छुड़ाए हैं। लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई तो आपकी झांसी की थी, चेन्नम्मा, दुर्गावती, कर्मवती। तो आपको याद रखना रानी चेन्नम्मा जी थी, जो ये ऐसी महारानी थी, जो कित्तूर की महारानी थी, जिन्होंने अंग्रेजों के कई बार छक्के छुड़ाए, उनको कई बार परास्त किया था, फिर भी वो बाज आती नहीं थी अपने काम से। मनुष्य का हृदय पिघलता है। अब मनुष्य का हृदय कैसे पिघलता है, ये कोई प्लास्टिक का थोड़ी ना है कि लोहे का है कि इसको गर्म करके पिघाल लेंगे। ये उपदेश से पिघलता है, क्रोध से पिघलता है, प्रेम से पिघलता है, मौन से पिघलता है। तो देखिए मनुष्य का जो हृदय होता है तो उपदेश से कभी नहीं पिघलता। उपदेश से व्यक्ति को लगता है मुझे ज्ञान दे रहा है, कि ज्ञान कोई नहीं लेना चाहता है। उपदेश से नहीं पिघलता। क्रोध से तो और भी, एक जहाँ युद्ध ना होना होगा वहाँ झगड़ा और हो जाएगा। प्रेम से, हाँ, हृदय आपका जो पिघलता है, मनुष्य का हृदय पिघलता है, प्रेम से पिघलता है। मौन रहने से वहाँ पे संदेह उत्पन्न हो जाता है, संशय उत्पन्न हो जाता है, ये निगेटिव भावना आ जाती है। इसलिए प्रेम से मनुष्य का हृदय पिघलता है। 4वीं शताब्दी के विश्व प्रसिद्ध
विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन था चौथी शताब्दी में? चौथी शताब्दी में विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि जो नालंदा कॉलेज था। नालंदा कॉलेज ऐसा कॉलेज था जो बहुत प्रसिद्ध था कि उसको जला दिया गया, तक्षशिला कॉलेज को जैसे जला दिया गया। इसलिए आपके जो जो कॉलेज है नालंदा कॉलेज, ये चौथी शताब्दी बहुत प्रसिद्ध कॉलेज था। सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण किससे फैलता है? मोटर गाड़ी से फैलता। मोटर गाड़ी से इतना ज़्यादा नहीं फैलता कि हमें सुनाई दे देता है, चल देते हैं। और रेल इंजन से थोड़ी कम है। हवाई जहाज़ से हाँ, थोड़ी हवाई जहाज़ से ज़्यादा होता है। पॉप संगीत से तो होता है, पर ये कौन सा हमेशा बचते रहते, थोड़ी इनसे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आपका जो ये है हवाई जहाज़ की आवाज़, इसकी आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण थोड़ी ज़्यादा फैलता है, क्योंकि जब ये निकलते हैं ना बहुत सारी आवाज़ देते हैं। कौन सा ग्रह धूल की आंधी के लिए मशहूर है? ये आपका क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह जो है धूल की आंधी के लिए मशहूर है। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल। इसका राइट आंसर मंगल आपका हो जाएगा। मंगल ऐसा ग्रह है जो थोड़ी धूल आंधी के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। इसको लाल ग्रह के भी नाम से हम जानते हैं ना, शायद लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो ये आपका यही ग्रह है जो ज़्यादा थोड़ी धूल वगैरह इसमें ज़्यादा उड़ती रहती है, धूल आंधी वगैरह चलती रहती है। इसलिए आपका कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम आधुनिक खगोलीय वैधशाला कहाँ स्थापित हुई है? कोलकाता में, चेन्नई में, हैदराबाद में या नैनीताल में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई में। भारत की जो पहली आधुनिक खगोल वैधशाला है कहाँ स्थापित हुई है? चेन्नई में। योग के विचार और नियम प्रथमता किसने दिए हैं? योग के नियम होते हैं, योग कैसे करना चाहिए, योग के क्या नियम, इससे फायदा क्या, ये सब चीज़ें किसने बताई हैं? भोज ने बताई हैं। राजा भोज, वो नहीं, राजा भोज ने बताई, पतंजलि ने, हाँ पतंजलि ने बताई है। धन्वंतरि जी तो ये वैद्य आपके उससे थे, औषधि वगैरह से थे। तो पतंजलि, इसके राइट आंसर कौन हो जाएगा? पतंजलि जी को योग गुरु के नाम से, योग के अंदर ही आप देखते होंगे भी बाबा रामदेव जी पतंजलि का प्रचार किए पड़े हुए हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख वीरांगना महिला, बलिदानी महिला कौन थी? प्रथम स्वतंत्र संग्राम आपको जो 1857 ईस्वी में हुआ था, उसमें अहिल्याबाई, दुर्गावती, नेहरू, लक्ष्मीबाई, इनमें से रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो उस समय की बलिदानी महिला थी। तो आप थोड़ी ऐसे क्वेश्चन बढ़िए जो आपको थोड़ी पेपर को समझना है। अभी आपका पेपर थोड़ी ना हो रहा है, आपको पेपर को समझना है, पेपर कैसा होता है। फिर आपको पेपर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नॉलेज आपको लेनी है, लर्न करना। अंडरस्टैंडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिस पेपर। इस एग्जामिनेशन में आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, नॉलेज के साथ साथ। आप ऐसे सभी क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, और इसके पहले वाला वीडियो आपको इसी के लिंक में आपको नीचे मिल जाएगा पिन कमेंट में, और आप इसको देख लीजिएगा। और आज और चैनल विजिट करके और भी वीडियो आप देख सकते हैं, अपने काफ़ी काम के हो सकते हैं। थैंक यू।